राजस्थान में जिस तरह से सरेआम एक शख्स की नृशंस हत्या की गई, उसके बाद एक चर्चा भी शुरू हो गई है। वो चर्चा है ईश निंदा की। मांग की जा रही है कि अब समय आ गया है और ईश निंदा को लेकर सख्त कानून बना लिया जाए। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये ईश निंदा है क्या। आज हम इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे और इस वीडियो में बताएंगे आपको कि आखिर ईश निंदा क्या है और इसे लेकर क्या बहस है और किस देश में ईश निंदा को लेकर कैसे नियम कायदे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ईश निंदा है क्या। ईश निंदा का मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि किसी धर्म या मजहब की आस्था का मजाक बनाया जाए या फिर किसी तरह से धर्म या मजहब की बदनामी की जाए। किसी धर्म प्रतीकों, पवित्र चिन्हों का अपमान करना, ईश्वर के लिए अपशब्द कहना ईश निंदा माना जाता है। ईश निंदा को लेकर कई देशों में अलग अलग कानून है। ईश निंदा दरअसल काफी विवादित विषय है जिसे लेकर दुनिया भर से अलग अलग खबरें आती रहती हैं और ताजा मामला भारत का ही है। इससे पहले पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूरोप और दूसरे देशों में ईश निंदा के मामले हुए हैं। जानी मानी एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक दुनिया के 40% देशों में ईश निंदा को लेकर कानून बने हैं। प्यू की रिपोर्ट कहती है कि साल 2019 तक दुनिया के 40% देशों में ईश निंदा के खिलाफ कानून या कड़े नियम थे। इन 40% देशों में भी मुस्लिम देशों की संख्या ज्यादा है और शायद यही वजह है कि डेके रिलीजियस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक देशों में ईश निंदा के आरोप में बीते 20 सालों में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ईश निंदा है क्या, ये तो हमने आपको बताया। ये भी बताया कि कितने देशों में इसे लेकर कानून है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इन देशों में ईश निंदा को लेकर कैसे कैसे कानून है। ईश निंदा को लेकर कानून की बात जब भी आती है तो पाकिस्तान का जिक्र सबसे पहले आता है क्योंकि इसी देश में सबसे सख्त सजा है। हाल ही में एक मामला सामने आया था जब पाकिस्तान में एक शिक्षिका को उसके ही 2 सहयोगियों ने सपने में ईश निंदा देखकर मार डाला। पाकिस्तान में ईश निंदा को लेकर उम्र कैद और सजाए मौत की सजा का प्रावधान है। वैसे तो ईश निंदा को लेकर कानून ब्रिटिश काल से ही था, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक ने सत्ता में आते ही इसमें बदलाव किए थे। पहले ईश निंदा के मामले में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था और जुर्माना भी लगाया जा सकता था। 1982 में एक और धारा में यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कुरान को अपवित्र करता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। 1986 में अलग धारा जोड़ी गई जिसमें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईश निंदा के लिए दंडित करने का प्रावधान किया गया और मौत या उम्र कैद की सजा की सिफारिश की गई। सऊदी अरब में ईश निंदा करने वाले लोग मुर्तद यानी धर्म को ना मानने वाले घोषित कर दिए जाते हैं और इनकी सजा मौत है। साल 2012 में ईश निंदा के लिए एक नई धारा जोड़ी गई थी जिसके तहत धर्म को ना मानने वाले और धर्म का अपमान करने वाले लोगों के लिए मौत की सजा मुकर्रर की गई। नई संहिता की धारा 260 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर पैगंबर इस्लाम या फिर किसी और पैगंबर की निंदा करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। साल 2014 में हुए अरब स्प्रिंग आंदोलन के बाद कानून में संशोधन किए गए। इसके बाद से इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा मिला, साथ ही बाकी धर्मों को वैध माना गया। ईश निंदा पर प्रतिबंध लगा और इस कानून का उल्लंघन करने वालों को कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इंडोनेशिया में वैसे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर कानून है, लेकिन ईश निंदा पर भी कानून बना है। आप वहां पर किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते हैं। इंडोनेशिया में केस दर्ज होने के बाद जांच के आधार पर सजा होती है। ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा का प्रावधान है। अब बात करते हैं भारत की। अपने देश में इसके लिए कोई भी अलग से कानून नहीं है। यहाँ संविधान के अनुच्छेद 19A में अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार दिया गया है। हालांकि 1927 में भारतीय दंड संहिता में धारा 295A जोड़कर प्रावधान किया गया कि अगर कोई जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा या फिर उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करेगा तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। ईश निंदा को लेकर वैसे सबसे पहले ब्रिटेन में 1860 में कानून बना था, जिसके बाद दुनिया भर में इसका विस्तार हुआ। तो खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल पेज के साथ। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी फटाफट से और जरूर कर लें।